हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको तारी वर्क बताने वाली हूँ पोशाक पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये तारी है और इस तरह की तारी आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। और आपको साथ में चाहिए ये गोल्डन कलर का थ्रेड, जैसी तारी है वैसा ही थ्रेड है। और यहाँ पे मेरे पास एक नीडल है। इस तरह की ये नीडल्स आती है, एकदम बारीक ये नीडल आती है कढ़ाई वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम और रेड कलर का मार्कर और ब्लू पेन है जिससे हम निशान लगाने वाले हैं। और यहाँ पे लहंगा मैंने ऑलरेडी स्टिच करके रख रखा है। और ये 20 कली का लहंगा है जिसमें फ्रंट में मैंने 10 कली दिखा रखी है। काउंट करके मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि पूरी 10 कलियाँ हैं इस तरह से। और अब हम इस लहंगे पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के लिए मैंने रेड कलर का मार्कर और ब्लू कलर का पेन लिया है जिससे कि मैं आपको आराम से बता सकूं और अच्छे से समझा सकूं। और मेज़र करने के लिए मैंने सिंपल सा मेथड ये लिया है कि जहाँ पे अपना गोना लगा होता है लहंगे पे, वहाँ से मैंने इस तरह से 2 उंगलियों के गैप से और ऊपर की तरफ मैं रेड कलर से निशान लगा दूँगी इस तरह से। और उसके बाद में मैं 4 उंगलियों का गैप लूँगी इस तरह से। और यहाँ पे हम ब्लू कलर का डॉट लगाएंगे नीचे का सेम पूरा 2-2 उंगलियों के गैप से। और ऊपर मैंने 4 उंगलियों के गैप से इस तरह से निशान लगाया है जिससे आपको बार बार में इंची टेप की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इजी सा मेथड है, तो मैंने तो इसी तरह से लगाया है। बाकी आपकी इच्छा हो आप उस तरह से निशान लगा सकते हैं अगर आपको इंची टेप की हेल्प से लगाने हो तो लहंगे पे नीचे नीचे निशान लगा के अब सेम प्रोसेस से हम ऊपर की तरफ भी निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने अगेन 4 उंगलियों के गैप से ही निशान लगाया है। और जो 2 पॉइंट नीचे जैसे लगाए हैं उनके बीच का जो सेंटर में जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, एक रेड और एक ब्लू। इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं। और मैंने पूरे लहंगे में आप देख सकते हो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। और जो मैंने रेड कलर का जो डॉट लगाया है वो तो मैंने एक तारीख के लिए लगाया है। और जब मैंने ब्लू कलर के जो डॉट लगाए हैं उस पर मैं फ्लावर बनाऊंगी। और इस तरह से और ऊपर की तरफ मैंने एक पूरी लाइन बनाई है ब्लू डॉट से ही, जिसमें मैं सिर्फ टिक्की टिक्की मतलब एक एक तारी लगाने वाली हूँ। और ऊपर से मैंने गैप छोड़ दिया क्योंकि वो वाला जो हिस्सा है वो हमारा कुर्ती के नीचे आ जाता है, तो पूरा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से निशान लगा लें। और कुर्ती पे भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन से डॉट डॉट कर दिया रेड एंड ब्लू डॉट से, जैसे मैंने लहंगे के लिए आपको बताया था। एंड सेम वही मेज़रमेंट मैंने रखा है। और यहाँ भी मैंने आईडिया से इस टाइप से ही लिया है। ये आप देख सकते हो एकदम वही आइडिया है जैसे मैंने लहंगे में सेम जो मेज़रमेंट आपको बताया था ना, बस वही आपको कुर्ते पे करना है। तो इस तरह से तो मैंने यहाँ पे ये 4 लाइंस जो है वो इस तरह से डॉट की बनाई है। और उसके बाद में मैंने ऊपर के साइड में सिर्फ मैं वो टिक्की मतलब एक एक तारी ही लगाने वाली हूँ बड़ी। तो कुछ इस तरह से हम कुर्ती के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। और कांचली की बाजू के ऊपर भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन की है। यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 2 1 वाली डिज़ाइन रखी है, पर मेज़रमेंट वही सेम मैंने रखा है। एकदम मिडल के अंदर मैंने ये ब्लू कलर के डॉट लगाए हैं जहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। और साइड में हमें वो एक एक तारी लगानी है। तो सेम दोनों साइड पे मैंने इसी तरह से डिज़ाइन कर ली। जो हमने निशान लगा रखे थे उसी पे हम अपने फ्रेम को इस तरह से सेट करेंगे। और फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही टाइट हो जिससे कि इजीली आप जो है वो वर्क कर सकें। बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से जैसे मैं सेट कर रही हूँ आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े को खींचा नहीं है, जैसे था बस उसको ऐसे टाइट करके और लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने थ्रेड डाल दिया नीडल में। और अब इस पे हम नॉट लगा लेंगे। और आपको अच्छे से नॉट इस तरह से लगा लें ताकि जो आपकी जो गांठ लगेगी पीछे के साइड में वो एकदम टाइट हो और थ्रेड से निकले भी ना, और मजबूती के साथ जो आपकी तारी है वो लगे। अब हमने सबसे पहले ब्लू जो मैंने टिक लगवाया था, जो निशान लगाया था फ्लावर के लिए, तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे तारी से। तो इस तरह से निशान के ऊपर से मैं नीडल इस तरह से निकाल रही हूँ। नॉट वाली साइड आपको नीचे की तरफ रखनी है। और उसके बाद में आप तारी लें और जो सही तारी हो वही लें जिसमें दोनों होल जो हो सही हो। इस तरह से आप पहले तारी चेक कर लें। और यहाँ पे मैंने एक तारी इस तरह से ली और उसको इस तरह से सेट कर लेंगे।
तारी के एक होल से दूसरे होल पे इस तरह से मैं थ्रेड अंदर की तरफ से निकाल दूंगी। तो आप देख सकते हो एक तारी इस तरह से लग गई है और हमें अभी पूरा फ्लावर बनाना है। तो जहाँ पे मैंने एक तारी लगाई है उसके पास से ही मैं नीडल को इस तरह से वापस से निकालूंगी नीचे की तरफ से, और फिर दूसरी तारी इस तरह से नीडल में डाल के और इस तारी को इस तरह से सेट करते हुए और फिर से थ्रेड इसके अंदर से निकाल दूंगी। तो मैं आपको इजीली दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से फ्लावर बनाना है और एकदम तारी के पास से आपको अगेन थ्रेड इस तरह से निकालना है और फिर दूसरी तारी भी सेम उसी तरह से आपको लगानी है। और इसी तरह से हम अपने जो है वो सारी तारी लगा लेंगे और एक फ्लावर में लगभग 6 या 7 तारी लगेगी। वो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो तो बड़ा बना सकते हो और छोटा बनाना चाहते हो तो छोटा भी बना सकते हो। बट जो ये वाला फ्लावर जो मैंने बनाया है इसमें मैंने 7 तारी लगाई है इस तरह से। और उसके बाद में हम पीछे के साइड में अच्छे से नॉट लगा देंगे एकदम। आप एक बार नहीं 2 या 3 बार आपको थ्रेड से इस तरह से नॉट लगाना है, जिससे कि जो आपको जो सिलाई है वो एकदम पक्की हो जाए। तो एक नॉट लगाने के बाद में अब मैं एक और नॉट भी लगा दूंगी। हैंड वर्क जब हम खुद करते हैं उसका यही फ़ायदा होता है कि हम जो सिलाई या जो भी वर्क करते हैं ना वो एकदम मजबूती के साथ कर सकें। तो इस तरह से मैंने 3 नॉट लगा दिए और अब ये एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे और इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरा फ्लावर जो है ये बन गया है। और इसके पास मैंने रेड कलर का निशान लगाया था जो कि मैंने एक तारीख के लिए लगाया है। तो मैं आपको अभी एक तारी भी बता देती हूँ। जिस तरह से हमने फ्लावर में लगाई थी तारी, सेम उसी तरह से आपको इस तरह से तारी लेनी है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस तरह से आपको नीडल डाल देनी है। बस एक तारीख के लिए आपको सिर्फ एक बार इस तरह से थ्रेड डालना है और पीछे की साइड में आप अगेन वैसे ही नॉट लगा दें। 1-2 नॉट आपको लगा देने हैं इसमें भी, जिससे कि जो आपकी ये वाली तारी है वो भी एकदम मजबूती के साथ लगी रहेगी। और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम अगेन वैसे ही कट कर देंगे। और अब इस प्योर की ओढ़नी पे हम निशान लगाएंगे वर्क के लिए। तो इस तरह से चारों पल्लों पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है और मैंने एक वाइट ऐसे ये शीट से रखी है जिससे कि आपको इजीली मैं निशान बताऊं तो आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर के इस तरह से पट्टे दिए हुए हैं मैंने चारों पल्लों पे। ये इस तरह से चारों साइड में इस तरह का पल्ले पे पट्टे हैं और बीच में पूरा गाजरी रंग का जैसा मेरा सूट है उस तरह का ये पूरा ओढ़ना है। तो अभी मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ कि आपको किस तरह से निशान लगाना है। जैसा डिज़ाइन हमने कुर्ती कांचली और लहंगे में किया है वैसा ही हम ओढ़ने के अंदर भी उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर के बॉर्डर पे एक ब्लू निशान लगाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने एक निशान ब्लू का लगा दिया जिस पे हम फ्लावर बना लेंगे। और फिर मैं वही 4 उंगलियों के गैप से, जैसे मैंने लहंगे कुर्ती कांचली में जैसे डिज़ाइन की है उसी तरह से उसी मेज़रमेंट से मैं इसमें भी निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से निशान लगा लिया। आपको बहुत ज़्यादा डार्क निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्योर की ओढ़नी है तो इस पर ऐसे निशान रह जाते हैं। तो इस तरह से ही पूरे इस बॉर्डर पे निशान लगा लेंगे। अगेन मैंने इस तरह से 4 उंगलियों के गैप से लिया है और फिर से हम ब्लू कलर का एक निशान लगा देंगे जो कि फ्लावर के लिए है एंड रेड जो निशान लगा रही हूँ वो एक एक तारीख के लिए है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, एक ब्लू एक रेड एक ब्लू एक रेड। इस तरह से मैंने डार्क ब्लू के बॉर्डर पे निशान लगा लिए हैं। अब हम ऊपर की तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो ओढ़ने के चारों पल्लों पे इस तरह से, एक्चुअली 4 नहीं आपको 3 ही पल्ले करने की ज़रूरत है क्योंकि एक जो पल्ला होता है वो तो अंदर की साइड चला जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो जो ओढ़ने के 3 पल्ले हैं उस पर इस तरह से निशान लगा ले वर्क के लिए। और बाकी जो पूरा ओढ़ना है उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं कहीं पे अपने आइडिया से आप, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया एक टिक्की के लिए इस तरह से, और फिर थोड़ा सा ऐसे गैप आप देख लें अपने अकॉर्डिंग कि थोड़ी दूर पे इस तरह से, और इसी तरह से गैप लेते हुए एक एक टिक्की के लिए निशान और कहीं कहीं पे इस तरह से फूल के लिए निशान लगा लें। ये आप अपनी आईडी के हिसाब से लगा लें जिस तरह का भी आपको चाहिए कि
ओढ़नी एकदम भरी भरी लगनी है तो आप पास पास में निशान लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़े थोड़े गैप से निशान लगा सकते हैं इस तरह से। और इसी तरह से मैं अपने पूरे ओढ़ने भी जो है वो निशान लगा लूँगी। और अब प्योर की ओढ़नी पे हमें वर्क करना है, तो इस तरह से मैंने फ्रेम सेट कर दी और बहुत ज़्यादा आपको खींचना नहीं है फ्रेम को, क्योंकि प्योर की ओढ़नी है तो कट हो सकती है। तो इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे, सबसे पहले मैं बॉर्डर वाले जो निशान लगाए हैं उस पे वर्क करना आपको बता रही हूँ। तो नीडल के अंदर मैंने थ्रेड डाल लिया और अच्छे से नॉट लगा ली है। और सबसे पहले एक तारी लगाएंगे, तो मैंने तारी इस तरह से ऊपर की तरफ रख दी और उसके एक होल से मैं नीडल इस तरह से निकाल लूँगी। और जो सेकंड होल है उसमें इस तरह से नीडल को निकालते हुए और फिर पीछे के साइड में हम नॉट लगा लेंगे। और आपको ध्यान रखना, आपको थ्रेड भी और फ्रेम भी किसी को भी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही आराम आराम से आपको इस तरह से नॉट लगाने हैं। और यहाँ मैं 2 नॉट लगा दूँगी इस तरह से आराम से, और बहुत ज़्यादा थ्रेड को नहीं खींचना है। और यहाँ पे हमने एक तारी लगा ली और अब हमने जो निशान लगाया था दूसरा रेड कलर से, उस पे हम फ्लावर बनाएंगे। और प्रोसेस वही सेम जो मैंने आपको लहंगे में जो ऐसे वर्क बताया था, जैसे आपको फ्लावर बनाना था, सेम उसी तरह से मैं अभी ओढ़नी में भी फ्लावर बना रही हूँ। बस ओढ़नी में वर्क करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर टाइट से अगर इसको थ्रेड को खींच दोगे ना, तो आपकी ओढ़नी जो है वो कट सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही आराम आराम से और तारी लगानी है। तो इसी तरह से मैं पूरी चारों ओर एक तारी की इस तरह से चारों ओर एक एक तारी लगा दूँगी। और यहाँ पे हमारा ये वाला फ्लावर भी रेडी हो चुका है। और बैक साइड में हम फिर से नॉट लगा देंगे। आपको 1 या 2 नॉट ही लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नॉट ना लगाएं इस पे। और एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ओढ़नी में भी फ्लावर बन गया। तो सेम इसी तरह से हम पूरी ओढ़नी में वर्क कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगा रखे हैं रेड और ब्लू टिक्की और फ्लावर के लिए, तो पूरी ओढ़नी में ऐसे बना लेंगे। तो रेडी होने के बाद में कुछ ऐसा लुक आएगा और आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस अब। और जो इसका ओरिजिनल कलर जो है ड्रेस का वो अब भी दिखाई दे रहा है, पहले लाइट की वजह से थोड़ा सा लाइट ऐसे दिखाई दे रहा था, बट ये थोड़ी डार्क गाजरी कलर की ड्रेस है पूरी। तो इस तरह का इसका वर्क, और यहाँ पे जैसे मैंने बाजू पे आपको बताया था वर्क, उस तरह से मैंने कांचली की बाजू पे कर लिया वर्क। और कुर्ती पे भी इस तरह का वर्क आएगा पूरा। और ये हमारा ओढ़ना, ओढ़ने पे मैंने पूरे पे वर्क कर लिया है और देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है ओढ़नी वर्क करने के बाद में। और एकदम हैवी सा लुक आ रहा है ओढ़नी का भी। तो बॉर्डर पे मैंने इस तरह से वर्क किया एंड पूरी ओढ़नी पे मैंने इस तरह से फ्लावर और एक एक टिक्की इस तरह से लगाई है। तो ये फाइनल लुक है मेरी ड्रेस का। आप भी इस तरह की ड्रेस अगर कोई रेडी करो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये ड्रेस आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।